Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. In the previous videos on Vedic astrology for beginners, आपने इंडेक्स पे वीडियो देखा ऑन एस्ट्रो टर्मिनोलॉजी, प्लैनेट्स, नक्षत्र, भाव, हाउसेस, ज़ोडिएक साइंस, हाउस लॉर्ड्स, बेनिफिक एंड मेलेफिक प्लैनेट्स पे वीडियो देखा। इसके पश्चात प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशंस, कारक तत्व और उनकी प्रकृति पे वीडियो देखा। असेंडेंट्स, राइजिंग साइंस, जिसे लग्न भी बोलते हैं आप, उस पे वीडियो देखा। इसके पश्चात रूल्स ऑफ प्रिडिक्शन समझे और जाने, योग पे एक वीडियो देखा। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, कैसे कोई भी इवेंट आपके जीवन में होगा। डिविजनल चार्ट्स, जो अलग अलग चार्ट्स होते हैं D1 के अलावा D3, D7, D9, D10, D12, और हमने जाना कि हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, भाव का कारक कैसे देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। एस्ट्रो लेसन 8, इस वीडियो से अब हम आरंभ करेंगे प्रिडिक्शंस फॉर प्लैनेट्स इन ऑल हाउसेज ऑफ ऑल असेंडेंट्स। सभी लग्नों में सभी प्लैनेट्स एक एक करके क्या रिजल्ट देते हैं, बेसिक रिजल्ट। क्योंकि अगर हम बाकी प्लैनेट्स को भी देखना शुरू करेंगे साइमल्टेनियसली तो फिर उनका इन्फ्लुएंस भी हम पढ़ेंगे। पहले हम एक एक प्लैनेट देखेंगे और उसके बाद जब हम चार्ट बनाएंगे तब हम दूसरे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस भी इन प्लैनेट्स पे या इन भावों में देखेंगे। तो पहले हम लेते हैं एरीज, मेष, जिसका सिंबल ये है, और सभी प्लैनेट्स इस असेंडेंट में या इस लग्न में क्या क्या बेसिक रिजल्ट देते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले मेष में रिजल्ट देखेंगे सूर्य का। सूर्य यदि मेष लग्न में पहले भाव में बैठा है, अभी सूर्य ये पहला भाव जिसमें नंबर 1 है, ये एरीज मेष राशि है, तो उसमें कहेंगे इस नेटिव का, इस जातक का लग्न एरीज है, मेष है, और सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और ये इससे नवम है, ये पंचम है। सो नवम पंचम का एक योग बन रहा है, त्रिकोण, ट्राइन बोलते हैं इसे। तो नेटिव शिक्षित होगा, लर्नेड होगा, क्योंकि पांचवा भाव इंटेलेक्ट का भी होता है। टॉल स्टैचर होगा, फिजिक उसकी। सूर्य जहाँ भी बैठता है उस घर को ताकत देता है। हैप्पी परिवार, खुश, एस्ट्यूट, विजडम होगा उस व्यक्ति में। यदि सूर्य सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस किसका है? टॉरस। टॉरस कौन हुआ? वीनस। और यहाँ से ये 10वें स्थान में चला गया अपने स्थान से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो चिंताओं में रहेगा ये व्यक्ति, क्योंकि ये स्थान परिवार का भी है। शिक्षा ग्रहण करने में भी चिंता होगी, बच्चों के साथ भी चिंता रहेगी, और फाइनेंस इकट्ठे या एसेट्स तैयार करने में भी उनको परेशानियां रहेंगी। बट दिस इज ओनली वन प्लैनेट। बाकी प्लैनेट्स के योग अगर हम देखेंगे तो वो अलग से दिखेंगे। तीसरे हाउस में, तीसरा हाउस किसका होता है? जमिनाय, जिसका रूलर कौन होता है? बुध। और सूर्य अगर यहाँ आ गया तो अपने से 11वें स्थान में चला गया। 11वां स्थान कालपुरुष की कुंडली में आप सबको मालूम है गेन का, डिजायर फुलफिलमेंट का स्थान होता है। इसलिए यहाँ भी आपको अच्छी शिक्षा, बुद्धिमत्ता, बच्चे अच्छे, इन्फ्लुएंस, आपकी भाषा सुंदर होगी, दूसरों को प्रभावित करने वाली होगी, आप करेजियस होंगे, आपके अंदर भाव होगा कर्म करने का, क्योंकि ये स्थान तीसरा पराक्रम का स्थान है। और एक और चीज़ ध्यान रखें कि ये
नवे भाव पे भी अपना एस्पेक्ट डालता है और नवा भाव धर्म का होता है। और तीसरे भाव से आप छोटे भाई बहनों को देखते हैं तो उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे, बल्कि आपको सम्मानित करते होंगे, वो आपका सम्मान करते होंगे। क्यों? क्योंकि आप सूर्य हैं और उस भाव में बैठे हैं। चौथे भाव कर्क, शिक्षा अच्छी होगी, बच्चे अच्छे होंगे, माता से संबंध अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे आचार विचार वाले होंगे, विजडम होगा आपके अंदर, समझ बूझ, प्रॉपर्टी भी होगी। लेकिन क्योंकि सूर्य है और सिंह का स्वामी है, सिंह क्या होते हैं? अपना भोजन खाने के बाद वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, अपना राजसी ठाट से बैठते हैं। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि इस भाव का मेष लग्न के लिए कौन स्वामी है? चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ भी बैठा हो सकता है, लेकिन 12 भावों में कहीं भी हो सकता है, लेकिन चंद्रमा को इसलिए हम ऐसे इसका रेफरेंस नहीं लेंगे। पर चौथा भाव शिक्षा का होता है, पांचवा भाव बच्चों का होता है, चौथा भाव माँ का होता है और आपकी प्रॉपर्टी का होता है। और चूंकि आप यहाँ बैठे हैं और आपका जो एस्पेक्ट है सातवां, वो 10वें भाव में, 10वां भाव किसका है? अथॉरिटी का, सरकार का। तो वहाँ से आपको कभी भी ज़्यादा सहयोग प्राप्त नहीं होगा यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एरीज या मेष में सूर्य पंचम भाव में ही बैठा। पंचम भाव किसका है? सूर्य का ही है। तो अपने भाव में बैठ के क्या करेगा सूर्य? अच्छा ही करेगा, अच्छी शिक्षा, अच्छी भाषा, अच्छी बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्ट, विजनरी, दूर की दृष्टि रखने वाला, इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, क्योंकि सूर्य अपने आप में बहुत ताकत रखता है, और कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति आपकी होगी। और आपका जो यहाँ पर एस्पेक्ट है सातवां, वो 11वें भाव में होगा, जिसे ज्ञान का भाव कहते हैं। हालांकि ये भाव 11 होगा मेष लग्न के लिए, और इसका रूलर कौन होता है? सैटर्न। स्टिल आपके जो भी काम होंगे अच्छे कार्य होंगे, धैर्य से होंगे, समझ बूझ से होंगे, उसमें आपकी डिजायर फुलफिलमेंट का आपको मौका मिलेगा। अभी यदि सूर्य छठे भाव में आ जाए, छठा भाव किसका है? बुध का, और सूर्य यहां आ जाए अपने से दूसरा, शिक्षा पे असर डालेगा, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण, दुश्मन, इन चीज़ों का देखते हैं, चिंताएं रहेंगी आपको। पर चूंकि सूर्य है इसलिए कोई भी अपोजिशन, दुश्मन, एनिमी आपको प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। आप प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सॉल्व कर देंगे और एक गाइडेंस के रूप में रहेंगे। बट बच्चों की तरफ से आपको इश्यूज रहेंगे, और ये 12वें घर को एस्पेक्ट कर रहा है, तो 12वें घर के कारक भी इसके साथ रहेंगे। सेवेंथ हाउस, यदि सेवेंथ हाउस में है सूर्य, तो ये स्थान किसका है? सेवेंथ लिब्रा, तुला। लेकिन यहाँ पे सूर्य है, और सूर्य यहाँ किसको एस्पेक्ट कर रहा है? पहले हाउस को। सूर्य को यहाँ पे डेबिलिटेटेड बोलते हैं। हम डेबिलिटेटेड और एक्सॉल्टेड साइन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब सूर्य एक में होता है, एक नंबर में, तो एक्सॉल्टेड होता है। पारिवारिक सुख में कमी रहती है, शिक्षा कमज़ोर रहती है, विजडम में भी कमी रहती है, समझ बूझ में, और हमेशा ये अंदर से भाव रहता है कि मैं और कमाऊं और कमाऊं, और सिक्रेटिव होता है, किसी से बातों को छुपा कर रखने में सक्षम। 8th हाउस किसका है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का रूलर कौन है? जो मेष का रूलर है, मंगल, और मंगल सूर्य का मित्र है, ये हम सबको मालूम है। और सूर्य यहाँ है। बच्चों से प्रॉब्लम, क्योंकि पंचम भाव
इसका होता है, और सूर्य ऑब्स्टिकल हाउस में बैठा है। शिक्षा में भी प्रॉब्लम, वरीड, चिंता रहता है। सिक्रेटिव, 8वां स्थान सीक्रेसी का भी है। अनअर्न्ड वेल्थ प्राप्त करता है, और चूंकि ये वेल्थ के खाने में भी देख रहा है तो इसलिए ये एस्पेक्ट इसका हमेशा जागृत रहेगा। अभी सूर्य नवम भाव में अगर आता है तो नवम भाव किसका है? नवम भाव यहाँ 9 ही होगा क्योंकि ये 1 है, और यहाँ अगर सूर्य धनु राशि में अगर है सेजिटेरियस में, तो इसका रूलर जुपिटर है, और सूर्य और जुपिटर में अच्छी मित्रता है। शिक्षा प्राप्त होगी क्योंकि यहाँ से नवम, यहाँ से पंचम। ये ट्राइन जब भी बनेगा किसी भी प्लैनेट से आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। विजडम होता है, स्पिरिचुअल होगा क्योंकि ये 9th हाउस धर्म का है, और ये इस हाउस का लॉर्ड काल पुरुष में भी जुपिटर है, बृहस्पति, और एरीज लग्न तो काल पुरुष की कुंडली ही समझ लीजिए, उसमें भी जुपिटर होता है, और नवा भाव का कारक भी जुपिटर ही होता है। हैप्पी फैमिली, सुखी, एंथुजियास्टिक, हमेशा जोश में रहेगा, जस्ट फेयर मीन्स यूज करेगा, कभी किसी को गलत ना सलाह देगा ना किसी को फायदा उठाने देगा। इन्फ्लुएंस भी रहेगा लोगों के ऊपर, उसका लोग सम्मान करेंगे उसकी छवि का। 10वें भाव में अगर सूर्य है तो ये 10वां भाव मकर का ही है, कैप्रिकॉर्न, और सूर्य यहाँ पे चाइल्ड लाइक, बच्चों सा व्यवहार करने वाला, एंटी फादर, यहाँ पिता का स्थान होता है। जब आप पिता पे आश्रित होते हैं तो 9वें स्थान से पिता को देखते हैं, जब आप अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं तो आप 10वें स्थान से पिता को देखते हैं। और पिता के घर में अगर पिता सूर्य हो गए आपके लिए, और उस घर में आप आके बैठ गए 10वें में, जो शनि का है और शनि पुत्र है सूर्य का, तो पारिवारिक कलह तो नहीं कहेंगे लेकिन विचार विपरीत हो सकते हैं पिता पुत्र। ऑब्स्टेकल्स इन प्रोफेशन, इश्यूज विद गवर्नमेंट, ये सब आपको देखने होते हैं। 11वें भाव में एक्वेरियस, कुंभ, शिक्षा में डिफिकल्टी, बच्चों से मुश्किल, क्योंकि सूर्य अगर यहाँ बैठा है तो वो शिक्षा के भाव, बच्चे के भाव में देखता है। इंटेलेक्चुअल होता है, सेल्फिश भी होता है और एम्बिशियस भी होता है, अपने जीवन के सभी कार्य पूर्ण करने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है। 12वें भाव किसका है? अगेन बृहस्पति, जुपिटर। सूर्य अगर यहाँ बैठा है तो ये खर्चे का घर है, लॉस का घर है, और सूर्य अपने शो ऑफ में खर्चा कर सकता है, खूब ज़्यादा खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंस होती है। अनहैप्पी विद चिल्ड्रन रह सकता है, बच्चों का यहाँ से 8वें भाव में चला गया, और चिंताग्रस्त रहता है। 8वां भाव चिंता का ही होता है, 5वें से 8वां, इसके लिए भी चिंता का विषय होता है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे सूर्य मेष लग्न के लिए सभी भावों में क्या बेसिक रिजल्ट देता है। अगले वीडियो में हम चंद्रमा को देखेंगे। इसी प्रकार सभी 9 ग्रहों को देखने के पश्चात फिर हम टाउरस एसेंडेंट, वृष सेकंड एसेंडेंट पे जाएंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। See you with the next video soon. Thank you for viewing. See you with the next video in which we will see moon in all houses 1 to 12 for Aries ascendant. मेष लग्न के लिए चंद्रमा हर भाव में।